शुरुआती उम्र से ही व्यक्ति ये सुनता चला जाता है कि अपने मन की करो, जो हुनर भीतर है उसको तराशने का प्रयास करो, उस हुनर के साथ जो चेतना जुड़ी हुई है उसके साथ स्वयं को जोड़ने का प्रयास करो, वहीं से सफलता मिलेगी। जो भीतर है वो पूर्णतया मांझ कर बाहर लेकर आओ, उसके बाद सफलता नामक सिरे जीवन के भीतर भी होंगे और समृद्धि उसके साथ जुड़ती चली जाएगी। ये बारंबार हम सुनते हैं। बाल्यावस्था हो, उसके बाद व्यक्ति युवा हो जाए, तब भी फ्रस्ट्रेशन के साथ में कई बार ये बात उसके खुद के भीतर आती है। उसके बाद बढ़ती उम्र में भी ये बात बारंबार उसके सम्मुख आती है और उसको सताती है कि वहाँ रिस्क ले ली होती, वहाँ ये कर गए होते, कंफर्ट जोन में नहीं रहे होते, लोगों की नहीं सुनी होती तो बहुत कुछ परिवर्तित कर जाते। नौकरी पेशा जीवन में एक दिन की फ्रस्ट्रेशन आती है और व्यक्ति स्वयं से ये कहता है कि नहीं, ये कार्य हमारा नहीं है, हमारी एक्सपर्टीज कुछ और है, उस तरफ चलते हैं और पूरा ही जीवन ऐसी स्थितियों के साथ में निकलता चला जाता है। परंतु व्यक्ति एक बार स्वयं से ये पूछे कि क्या वो मन की गहराइयों तक पहुंच पाता है। जब भी हम अंतरतम के सिरों के साथ में जा पाते हैं, मन की ऊपरी परत की हम बात नहीं कर रहे, जहां न जाने कितने लोगों के विचार आते हैं, हम लोगों को देखते हैं, वहां से लगता है कि इस और बढ़ा जा सकता है, उस और बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। परंतु जैसे जैसे उन सारी ही स्थितियों से व्यक्ति खुद को जोड़ने का प्रयास करता है तो वहाँ मिलता कुछ भी नहीं है, क्योंकि अंतरतम के सिरे यानी मन की अनंत गहराइयों के सिरे तक व्यक्ति पहुँच ही नहीं पाता। ऑफिस में ऑफिस बॉय नहीं आया और फ्रस्ट्रेशन होने लग गई। घर के कामकाज में हाथ बटाने वाला कोई व्यक्ति विशेष आता है, वो नहीं आया और पूर्णतया मन के भीतर झुंझुलाहट आ गई। ऐसी स्थितियों के साथ में क्या व्यक्ति मन की गहराइयों तक पहुंच सकता है? ऑफिस बॉय नहीं आया, टेबल साफ करनी है, वो बेहद आसानी से ईगो को साइड पर रख के खुद की जा सकती है, क्योंकि वो कार्य बचपन से ही सीखा हुआ है। परंतु हम कहीं न कहीं ईगो की उस दीवार के साथ में चलने वाले होते हैं जहां अपने अंतरतम की यात्रा तक पहुंच ही नहीं पाते और छोटी छोटी ये जो फ्रस्ट्रेशन जीवन के भीतर आती है, ये कहाँ उस व्यक्ति को एक अलग आभास के साथ लेकर चलने वाली होती है, जहाँ से श्वास गहराई के साथ में है, जहाँ से विचार एक अलग और रचनात्मक स्तर के साथ में चल रहे हैं, जहाँ से मन पर कोई भी बोझ का सिरा अंकित नहीं है। और जब भी व्यक्ति उस यात्रा की बात स्वयं के साथ करता है, जब भी व्यक्ति ये स्वयं को कहने वाला होता है कि नहीं, इन सारी ही बोझिल परतों को हटाने वाले होंगे, एक बार फैसिनेशन को दूर रखकर जीवन को देखा जाए, एक बार कंपैरिजन को दूर रखकर जीवन को देखा जाए, एक बार जो भौतिकता की चमक और दमक से दूर जीवन है वहाँ पर खुद को लेकर चलने का प्रयत्न किया जाए, जो हासिल किया है उसके साथ रहा जाए, क्या हासिल करना है हमारी व्यक्तिगत समृद्धि के लिए उसके साथ में जुड़ा जाए। उसके बाद एक बार जब व्यक्ति ये महसूस करता है कि उसकी यात्रा कहाँ बढ़ रही है, तो वो अंतरतम के सिरों के साथ में जुड़ पाता है। किसी बच्चे की जब परवरिश शुरुआती स्तर के साथ में हो रही होती है तो वो भी ऐसे ही चमक दमक के साथ होता है। सुबह कुछ और सोचता है, दोपहर कुछ और सोचता है, तो वहीं संध्या समय अंतराल तक कुछ और विचारों के साथ होता है। जन्म पत्रिका के 12 भाव उसी इंट्रिंसिक अप्रोच के साथ में व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास करते हैं जो उसकी मूलभूत प्रकृति है। और जब भी व्यक्ति अपनी मूलभूत प्रकृति के साथ जुड़ता है वो कहीं पर भी ठहरता और हारता नहीं है। यकीन मानिए वहाँ की यात्रा बहुत अलग है, परंतु कई बार व्यक्ति वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। ऊपरी सिरों के साथ में ही ये सारी ही गतिविधियाँ जुड़ जाती है और भीतर जो है वो भीतर ही समाहित होकर रह जाता है, पूरे ही जीवन बाहर नहीं आ पाता। अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने से पहले संकल्प शक्ति के साथ यानी डिटर्मिनेशन के साथ चलने से पहले एक बार व्यक्ति भीतर तक स्वयं से जुड़ने का प्रयास करता चला जाए, उसको सारे ही उत्तर स्वयं ही मिलने वाले होते हैं। इसी वजह से
ये स्पष्टता हम रखने का प्रयास करें कि हम ध्यान के स्वरों के साथ में हों। जो भी दशा और अंतर्दशा चल रही है उस बीज मंत्र के साथ में स्वयं को जोड़ने वाले हों। जो प्रथम और द्वितीय प्रकाश ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा की स्थितियां, उनके साथ हम यहाँ जीवन को जब भी जोड़ने का प्रयास करते हैं, उपासना के आधार के साथ में होते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी और प्रदोष के साथ में ही जो स्थितियां आगे बढ़ने वाली होती है, वहाँ हम 5 से 10 मिनट सीधी चंद्रमा की रश्मियों में बिताने वाले होते हैं, एकांत के साथ में वहाँ विराजित होते हैं। और वहीं जब सुबह सुबह अनुशासन के साथ में सूर्यदेव की उपासना के साथ जीवन की शुरुआत करते हैं, वहीं से जो ये परतें कई बार ऊपर तक हमारे साथ जम चुकी होती है, वो दूर होती चली जाती है। और वहाँ से आप देखिए कि भीतर की गहराइयों तक का सफ़र व्यक्ति तय करता चला जाता है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 4 मई 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ मिथुन राशि में शाम 4:45 से प्रवेश कर जाएंगी। वहीं मृगशिरा नक्षत्रीय परिधि आधार है, बुधवार रहेगा। वैशाख मास शुक्ल पक्ष चलायमान है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। धनागमन के सिरों में यहाँ स्पष्ट स्तर पर आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। वहीं नौकरी पेशा जीवन में सप्ताह का मध्य अंतराल आपके लिए संतुष्टि को लेकर आने वाला होगा। मानसिक तनाव जो भी बने रहे हैं वो अब धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे और रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ बेहतरी आपके साथ मौजूद है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर आपके साथ में रहने वाला होगा जैसी आकांक्षाएं आपके साथ में चल रही है। यहाँ स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में महत्वपूर्ण सुधार की प्रक्रियाएं आपके साथ में रहने वाली होंगी। दोपहर के अंतराल के बाद पराक्रम में और अधिक वृद्धि है, तीव्रता बनती चली जाएगी। वृषभ राशि, यहाँ चंद्रमा की स्थितियां संध्या समय अंतराल तक वृषभ राशि स्थान में ही है, उच्चस्थ आधार के साथ में चलती हुई है। मन को संतुष्टि की एक अलग आभा मिलती चली जा रही है। जो भी दुराव मन के भीतर किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर बने हुए थे वो भी दूर होते चले जाएंगे। यहाँ पर गृहस्थ पक्ष का जो सहयोग है वो आपको बहुत बेहतर तरीके से प्राप्त होता चला जाएगा। इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि यहाँ व्यापारिक साझेदारियों के साथ में किसी भी बड़े निर्णय की तरफ आपको जाना है, जा सकते हैं। इंटरव्यू आदि के अप्रोच के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिव बेस रहेगा। किसी भी रिलेशन के साथ आप इवॉल्व हुए हैं, डेवलप हुए हैं, अब घर परिवार के सम्मुख उस संबंध को रखने की तासीर अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, वहाँ पर भी स्पष्ट स्तर पर सकारात्मकता आपके लिए मौजूद है। वहीं मिथुन राशि, पिछले 2 से 3 दिनों से मन के भीतर जो निराशाओं के भाव बने हुए थे, अब वो संध्या समय अंतराल के साथ दूर होते चले जाएंगे। नौकरी पेशा जीवन में स्थिरता प्राप्त होने वाली होगी। मान और सम्मान की जिस गुंजाइश के साथ में जिसको खोजता हुआ जीवन चलता है, वहाँ पर भी बेहतरी है आपके लिए। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय दोपहर के बाद में बेहद आसानी से गतिमान किए जा सकते हैं। भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से आपके साथ मौजूद रहने वाला होगा। तो वहीं निवेदन करेंगे आपसे कि खान पान पर नियंत्रण रखें आज सुबह के समय अंतराल में, अन्यथा जो अपच संबंधी समस्याएं होती है वो घेरने वाली हो सकती है। मानसिक सुख में कहीं न कहीं कमी बनी हुई है। इस स्पष्टता को भी अपने साथ आप लेकर चलते चले जाइएगा, उससे तनावग्रस्त आधार के साथ में आप गतिमान न हो। कर्क राशि, प्रथमतया सर्वांगीण लाभ के सिरों में यहाँ आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी। क्षमताएं पूर्णतया आपको सहयोग दे रही है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में यहाँ पर आपको निवेश की प्रक्रियाओं के साथ में यदि आगे बढ़ना है तो एक बेहतर आधार आपके साथ में बना हुआ है। भावुकता के साथ कोई भी निर्णय लेने से आज भी आप बचिएगा। भाग्य का सहयोग जब हो और बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ में आप जुड़ना चाहते हो तो वहाँ पर भी सहयोग की गतिविधियाँ आपके लिए स्थापित होती चली जाएंगी। तो वहीं अब ये भी देखें कि वाणी आज अधिकार पूर्वक आपको सहयोग दे रही है और आप किसी भी व्यक्ति विशेष को कन्विंस करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी
ये समय आपके लिए सहयोगी कहा जाएगा। सिंह राशि, प्रथमतया आजीविका का कोई भी नया माध्यम आपने हाल ही में विकसित किया है तो वहां पर सहयोग की गतिविधियां प्रतिबिंबित रहेगी। भागदौड़ बहुत अधिक आज आपके साथ रहने वाली है, परंतु वहीं से संतुष्टि के आधार भी आपके साथ में चलायमान है। ये गौर करने की आवश्यकता है कि भूमि संबंधित किसी भी कामकाज में आप यदि कोई भी बड़ा निर्णय लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहां पर भी सपोर्टिव बेस आपके लिए रहने वाला होगा, कहीं पर भी दुविधा नहीं। इस बात पर भी गौर करें कि पिता के साथ संबंधों में एक कॉर्डियल अप्रोच को एस्टेब्लिश करने का प्रयास आपको करना चाहिए। सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करें और वहीं बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं से पहले एक बार गृहस्थ पक्ष और माता पिता के साथ सलाह लेने का प्रयास आपको करना चाहिए। किसी भी तरीके का निवेश हो यहाँ उत्तम कहा जाएगा। तो वहीं सूर्य प्रधान राशि के जातकों का आत्मविश्वास आज देखते ही बनता है। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया यदि आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं या फिर व्यापारिक जीवन में कोई भी नई शुरुआत आप करने की तरफ जा रहे हैं, नवम भावस्थ चंद्रमा का आधार आपके लिए सपोर्टिव बेस को एस्टेब्लिश कर रहा है। मन के भीतर संतुष्टि के भाव जागृत रहने वाले होंगे। भाइयों का तथा मित्रों का सहयोग बेहद अच्छे से आपको प्राप्त रहने वाला होगा। मस्क्यूलर पेन से तथा माइग्रेन संबंधी स्थितियों से जो आप ग्रसित होकर चल रहे थे वहाँ से भी अब एक रिलीफ मिल सकती है। आपकी बातचीत में एक आध्यात्मिक चिंतन का प्रवाह निरंतर तौर पर मौजूद रहने वाला होगा और वहीं विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जो समग्र रूपेण आप अपने लिए एक तीव्रता देखना चाहते हैं वहाँ पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए एस्टेब्लिश रहने वाले होंगे। वहीं जो प्रबंधन संबंधी कामकाज होते हैं वहाँ पर भी आपके लिए बेहतरी निकल कर आने वाली हो सकती है। कन्या राशि के जातक इस बात पर जरूर गौर करने वाले रहें, ये स्पष्टता अपने साथ आप जरूर लेकर चलिएगा। वहीं तुला राशि, प्रथमतया रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए बेहतरी रहने वाली होगी, परंतु अज्ञात भय के सिरे सताने वाले हो सकते हैं, उससे आप संभलें। किसी भी तरीके के कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं स्पष्टता के साथ में चलने का प्रयास करते चले जाइएगा, यानी कि जहां पर आपके सामने प्रिसाइज कैलकुलेशंस है वहीं पर ही आगे बढ़ें। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि वायु संबंधित विकार तथा पित्त प्रदान प्रकृति के जो भी रोगी रहे हैं उनको अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। जो कोई भी मेडिकेशन का प्रोसेस चल रहा है उसके साथ में लापरवाही नहीं हो। किसी भी यात्रा की ओर जा रहे हैं, कौन सी वस्तुओं को साथ में कैरी करना है, क्या इंपॉर्टेंट फाइल्स आदि हैं, एक बार उनको रीचेक करने के प्रोसेस के साथ चलने की पूरी रिक्वायरमेंट रहने वाली होगी। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में यहाँ श्रेष्ठतम आधार आपके साथ में बने हुए हैं। गृहस्थ पक्ष का संबल यहाँ भरपूर तरीके से आपके साथ रहेगा। मन के भीतर किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर कोई भी दुराव आ रहे थे तो वो भी आपको यहाँ पर सताने वाले नहीं होंगे, यानी कि मन के भीतर एक उन्मुक्त विचारों की आभा है। अनुशासित रहकर आज चलने का प्रयास करें, उसी से सफलता के सिरे जुड़ते चले जाएंगे। मित्रों के द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण सलाह आपको मिल रही है उसके साथ में भी जुड़कर चलना आपके लिए हितगामी रहेगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश बेहतर, तो वहीं खर्चे आज दोपहर के बाद में अनियंत्रित आधार के साथ सामने आ सकते हैं। वहां से भी फ्रस्ट्रेशन की अप्रोच को अपने साथ जोड़ने से आप बचते चले जाइएगा। धनु राशि, प्रथमतया यहां सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता आज भी निकल कर नहीं आए, उससे आप बचें। कोई कार्य 90% तक पूरा हो चुका है, अब आपको लगता है कि शायद हम गलती कर बैठे हैं, ऐसी स्थितियों से पीछे मुड़ने से बचें। अपनी प्रक्रियाओं के साथ में पूरी ही ऊर्जा को केंद्रित करके चलने का प्रयास करते चले जाएं। और वहीं पर ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो यहाँ एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में आपका हस्तक्षेप रहा है वहाँ और अधिक ऊर्जा के साथ में आप गतिमान होते चले जाइएगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। शत्रु आज आपकी सोच पर हावी हो सकते हैं, इसी वजह से मानसिक स्तर पर किसी भी तरीके का भटकाव सामने लेकर आने से आपको बचते चले जाना चाहिए। ये एक निवेदन भी यहाँ आपसे हम
करना चाहेंगे। मकर राशि, प्रथमतया क्षमताओं में पूर्णकालिक तौर पर यहाँ आपके लिए वृद्धि मौजूद है। आर्थिक स्तर पर किसी भी बड़े निर्णय के साथ में यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर अगतिमान हो सकते हैं। ये ही वो समय अंतराल है जो यात्राओं से संबंधित आधार पर आपको बेहतरी देता चला जाएगा। यहाँ इस बात पर गौर करें कि पुनः शिक्षा संबंधी किसी भी आधार के साथ में जुड़कर जीवन को आप देखना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी ये समय हितगामिता के आधार के साथ में चल रहा है। जो 7.5 का प्रवास काल कुछ समय के लिए समाप्त हो चुका है, आप जिस ऊर्जा के साथ में चल रहे हैं उसमें कंफर्ट बिल्कुल भी निकल कर आने वाला नहीं हो, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। वाणी एक अलग ताकत के साथ में आपको सहयोग देती चली जा रही है, तो वहां पर भी स्वयं को आप गतिमान करके चलने का पूरा प्रयास कीजिएगा। और कोई भी ऐसा कामकाज जो लंबे समय से अटकाव की तरफ था, भटकाव की तरफ था, वहां पुनः यदि आज आपको रफ्तार महसूस हो रही है तो वहां पर भी स्वयं को जोड़कर चलने की पूरी आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। तो वहीं कुंभ राशि, अज्ञात भय से संबंधित स्थितियों से सावधान रहें। नौकरी पेशा जीवन में सप्ताह के मध्य अंतराल में यहाँ मानसिक तनाव निकल कर आ सकते हैं। उनके साथ में भी स्वयं को फ्रस्ट्रेट करने से आप बचें। आज भी हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, ये एक बात भी गौर करने लायक है। तो वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ बेहतरी निकल कर आ सकती है। आत्मविश्वास में निर्णायक मौक़ों पर रहती हुई कमी भी डिस्टर्बेंसेस के बेस को बढ़ाने वाली हो सकती है। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि खानपान पर नियंत्रण रख कर आप चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। माता पिता के साथ संबंधों में यहाँ पर सुधार की गुंजाइशें निरंतर बनती चली जाएंगी। वहीं मीन राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन का संकेत आपको मिलता है तो उसके साथ आप जुड़ने का पूरा प्रयास करते चले जाइएगा। भाग्य का सहयोग यहाँ पर मौजूद है। तो वहीं जो भी बात आप कह रहे हैं, जिस हिसाब से भी उस बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें अगले व्यक्ति को कन्विंस करने में जो सफलता मिलनी चाहिए वो भी आपके साथ में है। खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना आज बेमानी है, वो साथ बने हुए हैं। गृहस्थ पक्ष की ओर से मानसिक संबल बना रहेगा। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को यहाँ दोपहर के अंतराल के पहले चंद्रमा जब परिवर्तित होकर मिथुन राशि में जाएंगे उसके पहले नियामक तौर पर आगे बढ़ाया जा सकता है। संध्या समय अंतराल में किसी भी तरीके की जो यात्रा होती है उसको टालने का प्रयास करें। तो वहीं तकनीकी क्षेत्र के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए स्थिरता सम्यक आधार बनते चले जाएंगे। तो ये था 4 मई 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।